नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्व के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक को हमने कवर किया है जो किसी भी अन्य चैनल पे आपको उपलब्ध होती नहीं है। उस टॉपिक पे हमने इसलिए अध्ययन किया सर कि कोई हमको बाकी चैनल से कुछ आगे बढ़ना था या उनसे कुछ अच्छा करना था, ऐसा उद्देश्य नहीं था। सो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य था कि एग्जाम में उन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो बोलते हैं ना कि 20 में मेरे 15 क्वेश्चन तो बनना ही है, बाकी 5 क्वेश्चन तो भाई सबसे छूटता है। लोग बोलते हैं ना 20 में मेरे 17 क्वेश्चन तो बनने ही है, बाकी 3 क्वेश्चन तो सबसे छूटता है। मगर वही टॉपिक जो 3 क्वेश्चन के है ना, वो इन्हीं क्वेश्चन में से वही 5 क्वेश्चन जो सबसे छूटता है वही अब आपसे बनेंगे। जिन टॉपिक पे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ या करवाया हूँ वो सभी उस तरीके के टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं कि भैया OSI ISO मॉडल कितने लेयर का है? 7 लेयर का। TCP/IP मॉडल कितने लेयर का है भाई? 4 लेयर का। मतलब एकदम इजी क्वेश्चन आएंगे, मगर आपको पढ़ाई नहीं रहेंगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, बस वही वाली बातें हैं। तो हम लोगों ने मगर कवर की है, तब हमारे बच्चों से वो जो 5 क्वेश्चन छूट के आते हैं, वो जो 3 क्वेश्चन छूटते हैं वो भी नहीं छूटेंगे, है ना। हाँ चलिए, इसी के साथ क्या करना है अपने को? इसी के साथ अपने को एक काम करना है सर, कब हमको आज चालू करना नया टॉपिक। सर नया टॉपिक में क्या टॉपिक पढ़ाओगे आप? मैं बोला ना अभी आपको वो टॉपिक चल रहा है जिससे अचानक से बीच में एक आध क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों से हमेशा छूट जाते हैं। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये सब वो ऐसे टॉपिक हैं जो आप भी इंटरनेट से सर्च करके लिस्ट बना सकते हैं, मगर बच्चों से खुद से ये कार्य होता नहीं है। इसलिए मैं उसकी शुरुआत कर देता हूँ कि मैं शुरुआत को कुछ बना करके दे दूंगा तो बच्चे उसमें ऐड कर लेंगे। हाँ, जैसे एंटीवायरस का लिस्ट में दिया तो आप और कुछ निकाल के गूगल से उसमें और नाम लिख सकते हैं, वो 2 मिनट का काम है। गूगल में सर्च किए फेमस एंटीवायरस नेम्स, फिर जो नाम मैं लिखाया हूँ उसी में आप लिख दिए और हाँ सर जो नया नाम है, ठीक है। उस तरीके से आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके क्वेश्चन आपको बीच बीच में देखने के लिए मिलते हैं, अचानक से घुसे रहेंगे, मगर आपको पता है तो एक नजर में बनेंगे, और नहीं पता है तो सफाचट हो गया आपका काम। मगर क्योंकि आप एनालाइजर के हैं तो आपको ये अवगत कराना इस चीज से कि ये आपका किस चीज से पल्ला पड़ने वाला एग्जाम में, ये हमारा फर्ज है। तो बहुत ईजी है, बहुत शानदार है, बहुत ही कुछ समझने वाला नहीं, एकदम दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ करना एक ही काम है, याद करना है। तो याद करने के लिए ट्रिक लगाइए, टेक्निक लगाइए, जो लगाना है वो लगाइए, मगर याद करके जाइए। तो चलिए वो सर आप इतना बना दिए, तो बताइए वो टॉपिक कौन सा? टॉपिक बताने से पहले दोस्तों गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। हमेशा पोपलू भैया की जैसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी मनोकामना है आप सबके प्रति। आइए आगे बढ़ते हैं हम आपकी ओर। हाँ सर, वो है दोस्तों, उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है, आपको भी इसको टॉपिक को अलग से बनाना है ना लिस्ट में, फाउंडर नेम। अच्छा, फाउंडर नेम से मतलब कि गूगल की खोज किसने, मतलब गूगल का फाउंडेशन किसने रखा, आपके क्या बोलते हैं फेसबुक के फाउंडर कौन है, आपके व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, आपके भैया ट्विटर के फाउंडर कौन है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके इंटरनेट के क्वेश्चन में या कंप्यूटर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो टोटली डिपेंडेंट है आपके इंटरनेट के ऊपर ही, इनका पूरा संसार, पूरा दुनिया ही इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है। अर्थात कंप्यूटर मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज करने वाले डिवाइस पे डिपेंडेंट है। तो जो भी और जितनी भी कंपनियां हैं जिनका पूरा का पूरा काम सिर्फ हमारे कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित है, वो सब आपके लिए जरूरी हो जाते हैं आपके कंप्यूटर टॉपिक पर। हाँ, तो चलिए इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे सर। इसमें मैं जो आपको बताऊंगा वो लिस्ट में बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसके अलावा भी और लोगों के बारे में जानकारी निकाल लेंगे और जो आपको लगता है जरूरी है उनका लिस्ट बना लेंगे, ठीक। हाँ सर, आइए हम देखेंगे पहले आपके दोस्तों गूगल के फाउंडर कौन है ना। हाँ सर, हम गूगल के फाउंडर के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे दोस्तों आपके इंटरनेट के फाउंडर कौन है ना। हाँ, इस साथ हम देखेंगे सर www वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है। फिर देखेंगे सर आपके फेसबुक के फाउंडर कौन है, ये सब तो जानते हैं भली भांति। इसमें बहुत कुछ आपको पता होगा, जैसे फेसबुक का आपको पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, क्योंकि मैं तीनों बताया हूँ। हाँ सर, गूगल का ही बताया पहले हूँ, मगर अभी एक साथ आपको लिस्ट बना के दे रहा हूँ। हाँ सर, ठीक। फिर व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, ठीक। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, आप चलाते तो सब है, आपको पता है व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? नहीं, आपको आज तक नहीं पता था, है ना। हाँ, तो इसीलिए आपको पता रहना चाहिए क्योंकि आप उससे जुड़े हुए एग्जाम देने वाले हैं। ट्विटर के फाउंडर कौन है,
ये भी आपको बता चुका हूँ, ट्विटर के फाउंडर में है ना हम। फिर आपके भैया भारत के भी हमारे हैं इसी में, तो भारत के फाउंडर कौन है, तो भारत फाउंडर आप लिखेंगे तो भारत के फाउंडर में फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, ठीक। सिर्फ उन पे जो उनका पूरा काम धंधा कंप्यूटर और इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, बस वैसी चीजों का नाम लिखना है आपको, है ना। हाँ सर। फिर अमेजोन के फाउंडर कौन है, अमेजोन, हाँ सर जानते हैं सबके सब, इनको भली बाती, ठीक है। सर जो कुछ फेमस हैं ये क्षेत्र जिनमें आपको इनका नाम पता होना चाहिए, हाँ भाई इनके फाउंडर कौन है। और दूसरा इसी की तरफ आप देखेंगे, तरफ अपने भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी का भी नाम लिख लीजिए, टीसीएस के फाउंडर कौन है ना। हाँ सर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये 3 कंपनी का भी नाम लिख लेंगे आप। इन्फोसिस, 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 विप्रो, टीसीएस में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इंडिया का सबसे नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए। हाँ सर। इसके अलावा और कुछ हमको अपने लाइफ में कंप्यूटर से यूज करते हैं क्या, आप बताइए, जो ऐसा चीज जो कंप्यूटर पे ही पूरा डिपेंडेंट है और भारत का है। हाँ, पेटीएम के फाउंडर लिख लीजिए, पेटीएम भारत का ही बनाया हुआ है। हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट तो विदेशों का भी है, चाइना का भी है, सबका है, मगर फिर भी भारत वाले फाउंडर तो ठीक है ना। इसी के साथ साथ देख लेते हैं इसके साथ हम देख लेंगे और आपका फोन पे के फाउंडर देख लें। फोन पे के फाउंडर ये शायद भारत की कंपनी की नहीं, आप बताएंगे, ठीक है। फोन पे के फाउंडर बता देंगे, है ना। हाँ, फोन पे की फाउंडर, फोन पे में PAY है, पी है, आप देख लेंगे वो चीज़, वो मेरा काम नहीं है। और क्या है बताइए, जो कंप्यूटर के डिपेंडेंट है भारत या विश्व में, जो जुड़े हुए हैं सिर्फ कंप्यूटर पे, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम देख लीजिए, टेलीग्राम आजकल बहुत हाईलाइट है भारत में। हालांकि भारत का है नहीं, लोग इसको लगता है, टेलीग्राम नाम देख के लगता है कि भारत का, हमारे भारत का नहीं है, मे भी शायद ये अमेरिका का है। हाँ सर, तो टेलीग्राम हो गया, इसके फाउंडर देख लेंगे। और बताइए, तो गूगल, इंटरनेट, ये हो गया। और कुछ देखिए, IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है, उसका कोई पूछेगा तो नहीं आपसे, और फिर भी आप देख लेंगे। ये फाउंडर वैसे तो इनके जरूरी नहीं है फाउंडर, ये आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, इसको छोड़ देते हैं। और क्या सोच सकते हैं, चल देखते हैं, इंटेल के भी लिख लेते हैं, मिलेगा तो ले लेंगे, लिख देंगे इंटेल के फाउंडर कौन है। तो भाई माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है ना पहले। हाँ सर, हो गया आपका, ठीक। इंडिया में और कोई फेमस कंपनी है जो इस लाइन में काम कर रही है, आप बताइए। और आपको अगर बताना है तो कमेंट बॉक्स में उनका पूरा डिटेल लिख करके आप भेजेंगे, ठीक। हाँ सर, कि ये कंपनी है, इनके फाउंडर ये हैं, इनका ये काम है, बस, ठीक है। चलिए, इस तरीके से बहुत सारा आपको दिख रहा है, हम सब के ऊपर चर्चा करना चालू करते हैं कि किसके फाउंडर कौन है, बाय इमेज, मतलब पूरे इमेज के साथ अब हम लोग उनके ऊपर चर्चा करना चालू करते हैं, ठीक। हाँ सर, आइए। आइए सर, सबसे पहले हमको देखना था गूगल के फाउंडर, तो आइए हम आते हैं आपको सीधा सीधा गूगल के फाउंडर देखते हैं, ठीक। हाँ सर, गूगल फाउंडर विथ इमेज, देखिए गूगल के फाउंडर में सबसे पहले आपको बता दूं मैं, तो ये दोनों थे गूगल के फाउंडर, ठीक। हाँ सर, मैं इनमें से एक का ध्यान हो गया, इसलिए आप सिर्फ एक ही नाम को बार बार सुनते रहते हैं। ये दोनों हमारे गूगल के फाउंडर, तो ये इमेज ले जाते हैं हम अपना, है ना। हाँ सर, चलिए इसी इमेज को लगा देता हूँ, इनका नाम लगा दूंगा मैं। कहाँ चलेगा भैया, ये क्या आ गए, 23,000 रुपये पेमेंट करो, क्या करना है।
ये ठीक है। गूगल के फाउंडर हैं ये दोनों व्यक्ति आपके, तो लिखा देख लीजिए आपके सामने ही गूगल के फाउंडर कौन है। उनकी टी शर्ट में गूगल का इमेज लगा हुआ है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। हाँ सर, तो गूगल के फाउंडर हैं यही दोनों व्यक्ति, इनका नाम है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। हाँ सर, तब लैरी पेज सुनते हैं, सर्गे ब्रिन का नाम बहुत छुप जाता है। अब दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों आपके गूगल के को फाउंडर्स हैं। इन दोनों ने मिल करके फाउंडेशन रखा था, न्यू रखा था आपके गूगल कंपनी का। हाँ सर, किस कंपनी का? सर गूगल कंपनी का। ठीक, कौन कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन है। ठीक, हाँ, इन दोनों में एक व्यक्ति का देहांत हो गया जिसके वजह से आप सिर्फ लैरी पेज का नाम सुनते हैं जो जीवित है। हाँ सर, ठीक, चलिए ध्यान रखेंगे, या कुछ भूल चुक हुई तो माफ कीजिएगा। दोनों का नाम याद रखेंगे, गूगल से जुड़ा हुआ। ठीक, दिख रहा है आपको टी शर्ट में गूगल बना हुआ है। हाँ सर, अर्थात दोनों ने ही गूगल का नींव रखा था। ठीक, जो आप गूगल आज देखते हैं वो इन दोनों की ही देन है, तो इन सब इनके प्रति सम्मान रखिए कि इन्होंने इतनी बड़ी खोज को आपसे अवगत कराया। ठीक है सर, आइए गूगल का हो गया भैया। हाँ सर, गूगल के बाद आपका था, गूगल के बाद हमारा क्या था लिस्ट में, ये देख लेते हैं हम। आइए चलिए हम निकालते चलते हैं खुद से, क्या करना है। गूगल के बाद आपका इंटरनेट के पिता विंड सर्फ, आपको तो पता ही है ना। हाँ सर, तो फादर ऑफ इंटरनेट आ गए हमारे विंड सर्फ जी। चलिए विंड सर्फ जी हमारे हैं, इन्हीं का ऐसे ही इमेज ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। ये हमारे हैं फादर ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के पितामह यही हैं, इन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। इनका पूरा कहानी, पूरा जानकारी मैं आपको इससे पहले वाले किसी प्रीवियस क्लास में दे चुका है ना। हाँ सर, इनका नाम है विंटन ग्रे सर्फ, या केवल बोलते हैं विंट सर्फ। ये हमारे इंटरनेट के पिता हैं। ठीक, हाँ सर, देखिए लिखा हुआ है द फादर ऑफ द इंटरनेट। हाँ सर, और अगर विंट सर्फ जी का नाम ना दिए रहे तो इनके भी को डेवलपर बॉब कान को आप याद रखेंगे, बॉब कान। हाँ सर, ठीक, हाँ, तो बॉब कान में आपके TCP/IP मॉडल जिस पे इंटरनेट बेस्ड है उस पर उन्होंने काम किया था इनके साथ। ठीक, हाँ, याद रखेंगे इस बात को। भाई फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? फादर ऑफ इंटरनेट है आपके विंड सर्फ, उनके साथ याद रखेंगे नाम बॉब कान का। अगर इनका नाम ना दिए रहे तो उनका नाम आप लेंगे। हाँ सर, तो आपको इंटरनेट के पिता ही पता चल गए। आइए हम आते हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे। ये भी आपको बता चुका हूँ पहले ही, फिर भी बता दो कि हाँ पूरा टॉपिक है वही। हाँ सर, तो आप लिखेंगे www इन्वेंटर, और दोस्तों आपके टिम बर्नर्स-ली और आपके रॉबर्ट कैलियाओ। ठीक, इनका नाम लिख लेते हैं आप लोग, है ना। हाँ, पहले इनका नाम लिख लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब www के फाउंडर है दोनों, है ना। जैसे हम मिलनी नाम जानते हैं टिम बर्नर्स-ली साहब का, उस उनका नाम अगर ना दिया रहे एग्जाम में तो आप लेंगे रॉबर्ट कैलियाओ जी का नाम। आइए इन दोनों की इमेज से आपको अवगत करा दूं मैं। हाँ सर, ठीक, हाँ, जो भी आपको भी इनका नाम, इनका देख लिया आप। ये हमारे टिम बर्नर्स-ली साहब। ठीक, हाँ सर, हाँ, और बॉब कान साहब, ये रॉबर्ट कैलियाओ साहब को हम निकाल लेते हैं। हालांकि मेनली आप एग्जाम में टिम बर्नर्स-ली साहब का नाम देखते हैं। हाँ सर, ये हमारे रॉबर्ट कैलियाओ साहब जी। ठीक, ध्यान रहेगा। हाँ सर, www के इन्वेंटर है आपके
टिम बर्नर्स-ली साहब और रॉबर्ट कैलियाउजी। ठीक, हाँ सर, यहाँ दिख रहा है आपको। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। सबके हो गए वो। अब आते हैं हम आपके दोस्तों फेसबुक पे। फेसबुक के फाउंडर नाम पूछता है आपसे बार बार कि फेसबुक के फाउंडर कौन, के उनको बहुत अच्छे से आप जानते हैं। फेसबुक के फाउंडर है ना, फेसबुक फाउंडर। ठीक, हाँ सर, ये हमारे देखिए, जब भी आप नाम लेंगे फाउंडर के तो नाम इन सबका आता है। ठीक, हाँ सर, और मेनली आप इनमें सबसे ज़्यादा शेयर इनके पास, इसलिए इनका नाम मालिक के रूप में देखा जाता है, मार्क ज़करबर्ग जी का। ठीक, हाँ सर, अगर आपसे कभी इनका नाम छुपा करके इनका नाम भी दे दिया रहा है तो इनके साथ भी आप जा सकते हैं, इसलिए लिखेंगे आप अभी मेटावर्स के रूप में काम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मेटा मेटा आपको दिख रहा है डिटेल, यहाँ पे मेटा दिख रहा है फेसबुक की जगह, ये फेसबुक का अपना है ना। हाँ सर, तो दिख रहा है सर आपको मेनली नाम जिनका आप जानते हैं सबसे ज़्यादा, ये हमारे मार्क ज़करबर्ग जी। हाँ सर, फिर हेनरी मैककॉलम, इन सब का भी नाम याद रखेंगे, कभी इनका नाम ना दिया रहे तो इन सब का नाम आपसे पूछा जा सकता है। एडुर्डो सेवरिन, डस्टिन मॉस्कोविट्ज। क्या बता रहे, देखिए फाउंडेड इन 2004, तो इसका खोज कब हुआ, मैंने फेसबुक का खोज कब हुआ, ये उनका फाउंडेशन कब रखा गया, सन 2004 में। 2004 में इसका फाउंडेशन न्यू रखा गया फेसबुक का, 2004 में। किसके द्वारा, बाई मार्क ज़करबर्ग द्वारा रखा गया, विथ फेलो हार्वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड रूममेट्स। और किनके साथ, विथ माने किसके साथ, तो हार्वर्ड कॉलेज के जो इनके कलीग्स थे, ये रूममेट्स थे उनके साथ, जिसमें आप नाम लिखते हैं एडुर्डो सेवरिन। तो इनके बाद दूसरा नाम आपसे पूछेगा एडुर्डो सेवरिन का। हाँ सर, एंड्रयू मैककॉलम, तो एंड्रयू मैककॉलम का। और आपके डस्टिन मॉस्कोविट्ज का, डस्टिन मॉस्कोविट्ज का नाम पूछेगा। और साथ एक और नाम पूछेगा जिनका उसमें इमेज नहीं दिया हुआ है, आपके क्रिस ह्यूजेस का, क्रिस ह्यूगेस का। ठीक, हाँ सर, तो नाम पूरा याद रखेंगे। फेसबुक के फाउंडर मेनली आप इनका नाम देखते हैं, और इनके अलावा आपको एंड्रू मैककॉलम, एडुर्डो सेवरिन, डस्टिन मॉस्कोविट्ज, और उसके बाद आपके क्रिस ह्यूगेस का भी नाम याद रखना है। ठीक, हाँ सर, चलिए यही आपके फेसबुक के फाउंडर। चलिए, फेसबुक का वर्तमान नाम मेटा हो गया, तो मेटा का फाउंडर पूछे तब भी आप इनका नाम ले लेंगे। ठीक, हाँ सर, तो फेसबुक बोले चाहे मेटा बोले आपको याद रहेगा, ध्यान रहना चाहिए। हाँ सर, आते हैं आपके व्हाट्सएप के फाउंडर पे। ठीक, आइए इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। चलिए, इंस्टाग्राम फाउंडर, ये हमारे जो साउथ स्टार है महेश बाबू, उनके जैसे दिखते हैं। देखिए पूरे महेश बाबू जैसे दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ सर, महेश बाबू जैसे दिखते हैं। देखिए लगभग लगभग महेश बाबू जैसे दिखते हैं, जो हमारे साउथ के स्टार, फिल्मी स्टार महेश बाबू, उनके जैसे ही दिखते हैं। ठीक, चलिए इसी इमेज को लेते हैं आपका, मेनली आपसे नाम इन्हीं का पूछेगा। आपके इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, तो याद रहेगा आपको आपसे कि महेश बाबू जैसे दिखने वाले व्यक्ति, तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम। कौन है, केविन सिस्ट्रॉम, ये केविन सिस्ट्रॉम साहब हैं। और उसके बाद इनके बाद अगर किसी का नाम, अगर इनका नाम ना दिया रहे केविन सिस्ट्रॉम साहब का, तो ले लेंगे आप माइक क्रीगर का। ठीक, हाँ सर, फर्स्ट नंबर पे इनका, सेकंड नंबर पे इनका। ठीक, और दोनों दिया रहे तो दोनों के साथ जाएंगे। तो केविन सिस्ट्रॉम मेनली आपको याद रखना है। मैं जिसमें भी आपको सबसे पहले बताया हूँ नाम, उनका नाम हमेशा याद रखेंगे। बाकी उनके बगल वाले का नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, ये बता रहा हूँ। बाकी आपको याद करते समय सिर्फ इनका नाम याद रहना चाहिए। वैसे बाकी में भी मार्क ज़करबर्ग का याद रहना चाहिए, बाकी सब में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन का याद रहना चाहिए, इस तरीके से। हाँ, मगर आपको जानकारी होना चाहिए किसी एक कंपनी को किसी एक व्यक्ति ने कंपनी को खड़ा नहीं किया है, और भी लोगों का सहयोग लिया गया है। इंस्टाग्राम हो गया आपका। चलिए अब आते हैं आपके व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप फाउंडर, चलिए
सर व्हाट्सएप के फाउंडर हैं आपके सर कौन है व्हाट्सएप के फाउंडर? तो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं दोस्तों आपके, ध्यान रखेंगे इस बात का। सर व्हाट्सएप फाउंडर पे जैन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। ठीक, हाँ सर। कौन? जैन कॉम और आपके ब्रायन एक्टन, याद रहेगा? हाँ सर। लिख लिखा है। व्हाट्सएप के ओरिजिनल ऑथर हैं ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम। दिया है दोनों नाम। हाँ, इसमें दोनों नाम ही याद रखना है। दोनों ही नाम आपके जरूरी है। दोनों ही नाम आपके एक साथ पूछा जा सकता है या बराबर से पूछा जा सकता है। ठीक, हाँ सर। तो चलिए जैन कॉम और ब्रायन एक्टन साहब का इमेज हम निकाल लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। आइए, क्योंकि उसमें उतने अच्छे से दिख नहीं रहे हैं और आपको हम यहाँ इमेज के माध्यम से याद करवा रहे हैं ताकि आपको भाई शक्ल से भी याद रहे। तो जैन कॉम साहब का इमेज है, देखिए ये हमारे जैन कॉम जी। ये हमारे जैन कॉम साहब हैं। ठीक, इनकी नेटवर्थ, नेट कमाई सिर्फ जैन कॉम साहब के अकेले की कमाई कितनी पता है आपको? 980 करोड़ अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर, अर्थात 980 करोड़ रुपए पहले ऐसे ही हो गया और उसमें $1 का रेट कितना हमारे यहाँ 77 रुपये, तो 980 करोड़ गुणा 77 कर लीजिए तो आपको रुपए में पता चलेगा कितनी इनकी अकेले की कमाई है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि भैया कितने बड़े व्यक्ति हैं इन लोग, कितना पैसा छाप के रखे हुए हैं। अब आपको बताया था कि पैसा छापने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि इन लोगों ने टाइम पे राज किया, इन्होंने टाइम पे इन्वेस्ट किया। ब्रायन एक्टन साहब हमारे ये रहे। ठीक, हाँ सर। जैन कॉम साहब ज्यादा रही से, देख रहे हैं आप? वाह 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 वाह। जैन कॉम साहब ज्यादा रही से, कैसे ज्यादा रही से? आइए इसको देखिए तो पता चलेगा कैसे वो ज्यादा रही से। मैं अपने पार्टनर से, हाँ सर। सर ये आपके ब्रायन एक्टन साहब, ये जैन कॉम साहब, ये ब्रायन एक्टन साहब ही हो गए और इनका नेटवर्थ है 280 करोड़ अमेरिकन डॉलर। कहाँ 280 करोड़? कहाँ 280, कहाँ आपके 980 है ना? हाँ, 700 करोड़ रुपए अमेरिकन डॉलर, 700 करोड़ अमेरिकन डॉलर ज्यादा है इनके पास। ठीक, और फिर दोनों पार्टनर भैया, देख रहे हैं आप। चलिए, तो जैन कॉम साहब और आपके ब्रायन एक्टन साहब का नाम याद रखेंगे आप व्हाट्सएप से जोड़ करके। हाँ सर। चलिए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। आइए हम आते हैं आपके टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम फाउंडर। ठीक, हाँ। अब टेलीग्राम आजकल देखते हैं सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है आप लोगों का मैसेजिंग वगैरह वाला काम। ठीक, हाँ सर। उनके फाउंडर हैं आपके ये व्यक्ति। ठीक, हाँ सर। टेलीग्राम के फाउंडर्स हैं पावेल डुरो और आपके निकोलाई ड्यूरो। दोनों ड्यूरो आपको याद रहेंगे। हाँ सर। ठीक, चलिए, लेकिन आपको सर ये कि एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, वेब प्लेटफॉर्म सबके लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है। हाँ सर। टेलीग्राम इज अ फ्रीवेयर, एक फ्रीवेयर के एग्जांपल है। हाँ सर। फ्रीवेयर क्या होता है आपको बता चुका हूँ, पढ़ाया था जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर, उसमें सब बताया हुआ है। हाँ सर। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है। फाउंडर इसके निकोलाई डूरो और पावेल डूरो। सीईओ हैं इनके पावेल डूरो और सीवेल पावेल डूरो ही है अभी, है ना? हाँ सर। फाउंडर दोनों और उसी में से पावेल जी आपके सीईओ भी हैं, अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर। फाउंडर उन्होंने के साथ साथ ये सीईओ भी हैं। ठीक, हाँ सर। इनिशियल रिलीज अगस्त 2014 में आपका, अगस्त 14 2013 में आपका रिलीज हुआ था ये, 2013 के समय पे। ठीक, हाँ सर।
ये आपके ईजिस प्रोग्रामिंग से लिखा गया है, C++, और जावा प्रोग्रामिंग से पूरा ऐप बना है। समझ रहे हैं आप एप्लीकेशन कैसे कोई एप्लीकेशन बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, आइए आते हैं फिर से इनके ऊपर और इनका अच्छा सा इमेज निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए भैया, पावेल ड्यूरो जी को देख लीजिए। ये हमारे पावेल ड्यूरो जी बहुत स्मार्ट है भैया, बढ़िया है, मुस्कान इनके हंसते खेलते बढ़िया लग रहे हैं। चलिए, और आप देख सकते हैं कि उनका 980 करोड़ था, तो इनका कितना करोड़ कमाई आपको अंदाजा है? इनकी कमाई है दोस्तों आपकी पावेल ड्यूरो साहब की 1510 करोड़ अमेरिकन डॉलर 2022 के फोर्ब्स के अनुसार। कितना? 1510। वो आपके थे 280, ये उनके पार्टनर थे 980, ये आपके 280 इनके पार्टनर हैं जैनकॉम 980, और वहीं आपके हैं यहाँ पे पावेल ड्यूरो जी 1510 करोड़ अमेरिकन डॉलर। आप समझ रहे हैं? हाँ, अब बताइए कॉमन सेंस कि भैया ये ज़्यादा रईस क्यों है, जबकि सर ज़्यादा फेमस तो आपका हर जगह सबसे ज़्यादा फेमस सर व्हाट्सएप है, फिर भी व्हाट्सएप के को फाउंडर से ज़्यादा आपके टेलीग्राम के को फाउंडर के पास पैसा कैसे? कॉमन सेंस, इससे आपको जो जीवन का सत्यता सीखने मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस कंपनी की नींव डाली उसके लास्ट दम तक उसके साथ खुद टिक करके काम किया, उसको आज जहाँ जिस मुकाम तक वो है, चाहे वो व्हाट्सएप इतना फेमस ना भी हो, मगर फिर भी जहाँ तक पहुँचा है वो इनके दम पे पहुँचा है। तो जितना भी उसका प्रॉफिट है, उसका नुकसान है, सब इनके कंधे पे है। इसलिए जो कंपनी की इतना वैल्यूएशन सिर्फ इनके हिस्से में है। जबकि इनकी गलती क्या थी पता है? कि खुद इतने टैलेंटेड थे कि व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन का खोज किया, आज फेसबुक को पूरा खत्म कर देता व्हाट्सएप। ये सच्चाई है, व्हाट्सएप आज फेसबुक को पूरा जड़ से खत्म कर सकता था, ये क्षमता थी उसके में। ये जानते थे मार्क ज़करबर्ग जी कि व्हाट्सएप अगर आ गया तो मेरे पूरे कंपनी को खत्म कर देगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया आपको बताइए? इसलिए इंस्टाग्राम भी ऐसे ही था, इंस्टाग्राम भी रहता तो फेसबुक पूरा खत्म हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, जो मार्क ज़करबर्ग साहब बाकी व्हाट्सएप के मालिकों से और आपके इंस्टाग्राम के मालिक से ज़्यादा आपके दिमागदार थे, इसलिए उन सबको उन्होंने खरीद लिया और इन्होंने भी अपना व्हाट्सएप कंपनी बेच दिया मार्क ज़करबर्ग साहब को। इसलिए आज इनके पास देखिए, इनके पास यही बड़ा इतना ही पैसा है। समझ में आ रहा बात आपको? हाँ, जबकि जो खुद की कंपनी अर्थात अपनी खुद कंपनी डालिए तो उसका प्रॉफिट भी है आपका, उसका नुकसान भी आपका, बस आप जुड़े रहिए। और आप किसी को बेच देंगे तो आप अपनी ऑनरशिप, अपनी मेहनत, अपने सपने को बेच दिए, और वो गलती नहीं करना चाहिए था। वो गलती इन्होंने नहीं की, इसलिए 1510 करोड़ के मालिक है। इसी बात अमाउंट है, सिर्फ अमाउंट से आपको दर्शा दिया मैं, बाकी तो सच्चाई छोड़ दीजिए। चलिए, निकोलाई ड्यूरो जी का इमेज निकालते हैं हम। आगे हमारे निकोलाई ड्यूरो जी, ठीक। हाँ सर, ये हमारे निकोलाई ड्यूरो। ठीक, चलिए, तो आपको पावेल ड्यूरो सबसे ज़्यादा याद रखना है मेनली, ठीक। उसके बाद आपको दूसरा नाम याद रखना है ध्यान रखने के लिए, निकोलाई ड्यूरो जी का, ठीक। हाँ सर, क्लियर रहेगा? हाँ सर, चलिए, तो पावेल ड्यूरो एंड निकोलाई ड्यूरो आपके टेलीग्राम मैसेंजर के फाउंडर हैं। हाँ सर, आपको इंस्टाग्राम के बता दिया, फेसबुक के बता दिया, व्हाट्सएप का बता दिया, टेलीग्राम का बता दिया, और क्या बच गया? गूगल का बता दिया, और क्या बचा बताइए ऐसा आपका? चलिए हम आते हैं आपके अमेज़न बहुत फेमस जेंट कंपनी है ना। हाँ सर, तो आइए देखते हैं आपके अमेज़न के फाउंडर के बारे में। अमेज़न फाउंडर, अमेज़न फाउंडर जेफरी बेजोस या जेफ बेजोस, ये हैं आपके जेफ बेजोस जी, अमेज़न कंपनी के मालिक, विश्व के सबसे रईस व्यक्ति में शुमार था इनका भी नाम, जब तक आपके एलन मस्क जी से इनका पाला नहीं पड़ा था। वर्तमान में आपके एलन मस्क जी दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं, और उनसे पहले जो दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति में जिनका नाम शुमार था वो यही जेफ बेजोस साहब जी थे, ठीक। इनका ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये आपके अमेज़न कंपनी के Amazon.com अमेज़न कंपनी के फाउंडर हैं हमारे जेफ बेजोस जी। इनका पूरा नाम है जेफरी बेजोस, ठीक। हाँ सर, इनकी जो वाइफ थी, जब उन्होंने इनसे तलाक लिया था
तो सिर्फ इनसे तलाक के बदले उनको जो पैसा मिला था, उस पैसे को प्राप्त करके इनकी वाइफ दुनिया की सबसे रईस औरत या वुमन बन गई थी। हाँ सर, ठीक। मुझे ये समझ नहीं आता, आप तलाक लेकर के अपना पैसा उनसे ले रही हैं, दुनिया की सबसे रईस औरत बन जा रही हैं, इतना आपके समझ है कि तलाक लेने से पैसा मिलेगा, अलग हो जाऊं। आप भाई साथ क्यों निभा के नहीं उनके साथ दुनिया की सबसे रईस व्यक्ति में नाम शुमार रखती हैं? अनीता अंबानी साहब भी हमारी मैडम जी जो है हमारी बहुत रईस हैं, और आज वो तो तलाक नहीं ले रही है, इसलिए आज उनका पैसे के साथ साथ नाम और इज्जत दोनों है। मैं उनकी वाइफ को देखिए, आज कहीं ना कहीं आप कितना ही बोल लीजिए दुनिया की सबसे रईस औरत, मैं उनको सबके पीछे आधार में क्या जुड़ा, मैं भी कैसे इंट्रोडक्शन दिया कि दुनिया की सबसे रईस औरत बनी अपने पति से तलाक का पैसा लेकर के। क्या इस टाइटल के साथ कोई इज्जत जुड़ा है? इसलिए आप याद रखेंगे, रिश्ते को बना के रखने वाले जो लोग हैं ना, उनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती रिश्ते से अलग होने वाले लोगों से, ठीक। वो हमेशा ही ऊंचे कोटि पे रहते हैं। इसलिए आप भी कभी किसी रिश्ते में जुड़ते हैं, खासकर विवाह जैसे रिश्ते में, तो उसका महत्व हमेशा समझे। आप सभी बहनों से, भाइयों से यही मेरा निवेदन है कि विवाह बहुत ही पवित्र चीज होती है, विवाह बहुत ही घनिष्ठ चीज होती है। एक बार जब विवाह आदमी जो उसमें रिश्तेदारों का, दोस्तों यारों का बात सुन के तोड़ तो देता है, और उसके बाद समाज उनमें से चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में से किसी को भी इज्जत की नजर से नहीं देखता है। मेरे खुद के सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कोई तलाकशुदा औरत होती है उसको गंदगी भरी निगाहों से देखते हैं, उसके बारे में गंदी सोच रखते हैं। मैं उनसे टोकता हूँ, समझाता हूँ और बोलते हैं अरे यार तू ज्ञान मत दिया कर यार भाई, हमेशा ज्ञान देने लगता है, ऐसा बोलते हैं मुझे। मगर क्या करूँ, मेरा आदत है टोकने से टोक देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा फर्ज वहाँ पे वही है कि भाई उनको सही राह दिखाऊँ, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ, अगर चाहे कैसे भी उनको भाई गाइडेंस करना जरूरी है ना। सर ऐसे ऐसे दोस्त आपके क्यों? अरे यार भाई सब दोस्त हमारे अच्छे ही थे, मगर अब जैसे से पढ़ाई लिखाई चक्कर में बचपन से तो दोस्ती बचपन से हुई, मगर अब भाई सब अलग अलग जगह बड़े होकर अलग अलग जगह पढ़ने गए, अलग अलग माहौल में पले बड़े, उनकी संगति वैसी लोगों के साथ रही, इसलिए उनका विचार भी वैसा हो गया। शायद मैं भी वैसा हो जाता हूँ, मगर मेरी संगति बहुत ही, मेरे भगवान से इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि मेरी संगति हमेशा ऐसे लोगों के साथ रही है जो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्तित्व हैं। मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे मेरे मित्रगण हैं, ठीक। हाँ सर, इसलिए उस औरत को भी सम्मान की निगाहों से नहीं देखा जाता, और उस पुरुष को भी सम्मान भरी निगाहों से नहीं देखा जाता कि पक्का कुछ तो किया होगा जिसकी वाइफ इसको छोड़ दी, है ना। समझ में आया बात? और उसके बाद उन जब दोबारा कभी अपने जीवन में कदम रखने की सोचते हैं कि भाई फिर से हम अपने जीवन में नया शुरुआत करें, किसी और से विवाह करें, ये करें, तो आपको अंदाजा भी नहीं हो किस तरीके के दर्द से गुजरते हैं। जिस नए व्यक्ति शादी होता है पहले तो ये रिश्ता, जिस तलाकशुदा है तो उनके लिए तलाकशुदा वाले व्यक्ति का ही रिश्ता आएगा, और कोई अच्छा रिश्ता खोजेगी तो तलाकशुदा के साथ साथ किसकी बच्चे भी हैं उस व्यक्ति के, किसी पुरुष के बच्चे भी हैं और तलाकशुदा भी है, या उनकी वाइफ का डेथ हो गया है तो आपके विदुर पुरुष का आएगा, बहुत उम्र दराज पुरुष का आएगा, या वैसी महिला का, पुरुष महिला दोनों केस में वैसी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए आप याद रखिए कि भाई क्यों ऐसे ज़िंदगी से गुजरना है। इसलिए आपके रिश्ते में थोड़ी खटास होती है, थोड़ा सा रूठना बनाना होता है, थोड़ा सा लड़ना झगड़ना होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये व्यक्तित्व तो प्रकृति का नेचर ही है कि लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी, मान भी जाते हैं और मना भी लेते हैं। तो बस वही वाली बातें हैं, इतना समझ रखिए, अपने रिश्ते को कमज़ोर मत कीजिए। आप चाहे किसी भी रिश्ते में, आज दोस्ती के रिश्ते में तो भी थोड़ा सा समर्पण का भावना रखिए, थोड़ा सा झुकाव का भावना रखिए। रिश्ते में आपका झुकाव, रिश्ते में आपका हर बार अपने पार्टनर को मनाना, यह दर्शाता है कि आप उस रिश्ते के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार हैं। ये नहीं कि आप उस व्यक्ति के सामने झुक गए, नहीं, आपने उस रिश्ते के प्रति ज़्यादा समर्पण है, ज़्यादा डेडिकेशन हो, ये चीज़ दर्शाता है। इसलिए रिश्ते में किसी चीज़ के लिए झुक रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पार्टनर हमेशा नाराज होते हैं और आप हमेशा मना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं, उस रिश्ते के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं, उस रिश्ते का वैल्यू ज़्यादा करते हैं, उस रिश्ते को बचा के ज़्यादा रखना चाहते हैं, है ना। और एक दिन की लड़ाई से आप उनका कैसे 30 दिन का जो उनका प्यार है, साथ है, उनके साथ अच्छी यादें हैं, भूल जाते हैं आप। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए। जब भी ऐसा लड़ाई हो, झगड़ा हो, उनके साथ बिताए हुए अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए। गुस्से में आप कुछ भी बोल गए, वो भी कुछ बोल गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर अकेले में बैठ करके सोचिए इससे पहले कितनी अच्छी अच्छी पलें आप लोग साथ में बिताए हुए हैं, और जब आपको लगे कि हाँ जीवन कुछ अच्छी पलें हैं जिनकी वजह से मैं खुश था उस पल में रियल मायने में, तो आप फिर उनके पास जाइए, उनको मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लड़की लड़के दोनों के लिए है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप में से दोनों को एक दूसरे से जो शिकायत हो वो मुंह पे बोल दीजिए और बोलिए कि आइंदा नहीं होना चाहिए, ये दूसरे का फर्ज बनता है। अगर मान लीजिए लड़की ने कुछ शिकायत किया तो आप बोलिए कि लड़के बोलिए ठीक है आइंदा मैं ध्यान रखूँगा, ये चीज़ नहीं होने देगा। लड़का ने किसी शिकायत की मुझे पसंद नहीं है तो लड़की बोली कि ठीक है आज मैं ध्यान रखूँगी, नहीं होगा। मगर आपको दोनों को यही बता दूं, शिकायत का दायरा भी निश्चित होना चाहिए। शिकायत ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक दूसरे का फ्रीडम छीन लें आप, एक दूसरे पर पाबंदी लगा दें आप, एक दूसरे को कैद करने वाली नहीं। छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ सर। एक चिड़िया को आप पिंजड़े में घर में कैद रखिए और उसको हर दिन अच्छा से अच्छा खाना खिलाइए, मस्त बहुत अच्छे से रखिए उसको। जिस दिन गलती से पिंजड़ा खुला वो ऐसे उड़ेगी ऐसे उड़ेगी ऐसे उड़ेगी कि कभी लौट के वापस नहीं आएगी। और वहीं आप देखिए कि आप हर दिन अपनी छत पे जाइए और दाना डालिए,
हर दिन टाइम से जितने भी आज़ाद पक्षी हैं आपके पास खाना खाने आएंगे। अर्थात यही है रिश्ते का भी, कि जिस रिश्ते को आप जितना पिंजड़े में कैद करके रखेंगे, जितना पाबंदी में, जितना रोक टोक करके, जितना कैद करके रखना चाहेंगे, जिस दिन वो उसको आज़ादी का मौका मिला वो ऐसे फुर्र होगी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। मगर एक व्यक्ति को जिसको आप आज़ाद रखे हैं उसको हर दिन पता कि किस टाइमिंग पे उसको वहाँ पे हाजिर होना है और आपके साथ निभाना है। इसलिए रिश्ते में भी यही चीज़ फॉलो करता है। चिड़ियाओं से, प्रकृति से सब सीखना चाहिए आपको। चलिए आते हैं आगे। ठीक, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपका सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास भी होना जरूरी है। वही आपके इंटरव्यू में झलकता है, वही आपके पर्सनालिटी में झलकता है, वही आपकी पूरी नैतिकता को डिसाइड करता है। हाँ सर, चलिए तो हमारे भैया अमेजोन के भी हो गए। फ्लिपकार्ट के देखते हैं, हमारे इंडिया के फ्लिपकार्ट वाले हैं, तो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर को देख लेते हैं हम। हाँ सर, फ्लिपकार्ट के फाउंडर, फ्लिपकार्ट फाउंडर देखिए, आपको नाम सुन के लग रहा हो बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, तो सचिन बंसल पति होंगे, बिन्नी बंसल पत्नी होगी, नहीं, दोनों ही व्यक्ति हैं, दोनों ही पुरुष हैं, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं आपके, ये फाउंडर्स हैं आपके बिन्नी बंसल जी और आपके सचिन बंसल जी। ठीक, हाँ सर, तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं हमारे बिन्नी बंसल, सचिन बंसल। ठीक, हाँ। द प्राइवेट सब्सिडरी इंडस्ट्री ई कॉमर्स, आपको ई कॉमर्स पढ़ा चुका हूँ, ई कॉमर्स के बारे में दिया हुआ है। इसका न्यू रखा गया था 2007 में, याद रखेंगे, है ना। हाँ, सन 2007 में आपका न्यू रखा गया था फ्लिपकार्ट का। ठीक, फाउंडर इसका सचिन बंसल और बिन्नी बंसल हो गया। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटक में। हाँ सर, इसके अब ऑनर बन चुके हैं, अब इसको ऑनर बन चुके हैं सर आपके वॉलमार्ट। ये भी याद रखेंगे कि फ्लिपकार्ट वाले जो सचिन बंसल साहब, बिन्नी बंसल साहब, इन्होंने वॉलमार्ट को, जो कि अमेरिका की ई कॉमर्स साइट है, बहुत बड़ी, विश्व की सबसे जेंट कंपनियों में से एक है ई कॉमर्स के क्षेत्र में, उन्होंने इसका अधिग्रहण कर लिया है, उन्होंने इनसे परचेस कर लिया, खरीद लिया है। कितना खरीद लिया है? 100% शेयर में से 82.1% शेयर, 82.1% शेयर खरीद लिया है फ्लिपकार्ट का। और टेंसेंट कंपनी ने खरीद लिया है 5.1% शेयर, टाइगर ग्लोबल कंपनी ने खरीद लिया है 4.87% शेयर, और बिन्नी बंसल साहब के पास है केवल आपका 3.25% शेयर। ठीक, हाँ सर, तो फाउंडर आपके सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, सन 2007 में चालू की गई थी। हाँ सर, 30,000 एम्प्लॉय आज इसमें काम करते हैं, 2016 का डाटा है। इसमें भी आप देख रहे हैं क्या चीज़, कि इन्होंने भी ये गलती की है। इन्होंने क्या गलती की? अपने मेहनत से इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करके आज बेच दिया। हाँ, ये चीज़ सही है कि भाई ये कुछ और जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको और किसी जगह के पैसे का जरूरत होगा कि यहाँ मैं पैसा लगाऊंगा तो इससे बड़ा कुछ नया कर पाऊंगा, खड़ा कर पाऊंगा, तो सही है। मगर आपको ये भी तो बात थी ना कि आपको भाई जब इतने बड़े व्यक्तित्व थे, आप इतने टैलेंटेड थे कि इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, तो आप इसके लिए मैनेजमेंट के लिए 4 आदमी और एक्स्ट्रा बढ़ाते, और आप उस टाइम में जो आप अपना टाइम नई कंपनी में लगा रहे हो लगाते रहते। तो मैं यही इंडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस चीज़ का पहचान जो इंडिया में पहचान थी, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी थी, विश्व हम लोग जानते थे, अमेजोन के टक्कर का नाम एक ही था फ्लिपकार्ट, उस नाम को आपने बेच दिया, वो भी आज अमेरिका को ही बेच दिया, क्या मतलब है? चलिए ओके सर, फ्लिपकार्ट भी हम देख लिए, अमेजोन भी हम देख लिए। आइए और क्या क्या बच गया, आइए हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या हमारा बचा है। टीसीएस, विप्रो सब कंपनी का तो बचा ही है, इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ लिए। सर हम गूगल के बारे में जान गए, गूगल को हमने पढ़ लिया, इंटरनेट को हम पढ़ लिए, www को पढ़ लिए, फेसबुक को पढ़ लिए, व्हाट्सएप को पढ़ लिए, इंस्टाग्राम को पढ़े, ट्विटर को पढ़े, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को पढ़े, अमेजोन को पढ़े। आपका पेटीएम, फोन पे ये मेनली बचा है। टेलीग्राम भी हम पढ़ लिए ना, टेलीग्राम 2 बार लिखोगे कहीं नहीं, टेलीग्राम भी हम पढ़ लिए। हाँ सर, आइए हम देखते हैं आपका पेटीएम और फोन पे के बारे में। पेटीएम फाउंडर, तो विजय शेखर शर्मा जी हमारे पेटीएम के फाउंडर। ठीक, हाँ सर, इसलिए जो भी व्यक्ति गूगल पे यूज करते हैं भारत में होकर के भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे स्विच कीजिए पेटीएम की ओर, है ना, क्योंकि पेटीएम हमारे इंडिया की कंपनी है, तो आपके
आप कभी भी प्रमोट करने की कोशिश कीजिए इंडिया की कंपनी को, है ना, ताकि इंडिया भी अमेरिका की टक्कर में जा सके। इसलिए गूगल की जगह आप गूगल पे की जगह पेटीएम के ऊपर आने की कोशिश करिए, ताकि इससे इंडिया को सिर्फ आपका दुश्मन ये चाइना है इसलिए चाइना के ऐप को बैन करना है, चाइना के एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अलावा जो भी बाहरी कंपनी है और ऐसी कंपनियां जिसका इंडिया में अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है, जब तक इंडिया में अच्छे ऑप्शंस नहीं है आप यूज़ कीजिए, बाहर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर जब इंडिया में भी इतने हाई क्वालिटी के ऑप्शन उपलब्ध हैं तब तो आपकी कमी है कि आप फिर भी उस कंपनी में स्विच नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, और मैं शुरुआत से ही मैं पहले सबसे पहले फ़ोन पे आया था तो मुझे लगता था इंडिया कंपनी, पता नहीं थी कि नहीं, और पेटीएम आपकी है इंडियन कंपनी। हालांकि इसमें भी आपका बाहरी लोगों का पैसा जरूर लगा है, मगर आज भी फाउंडर के नाम पे तो भैया इंडियन व्यक्ति का ही नाम आ रहा है ना, बस इसीलिए। तो हाँ सर, पेटीएम के फाउंडर हैं आपके, पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा जी, जिनका इमेज आप देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर, पेटीएम फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा वाज अरेस्टेड बाय द, छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ हम पे जो हमारी टिप्पणी के लिए नहीं है। ठीक, चलिए काम करते हैं, इन सब को क्या करना है। चलिए ठीक, हाँ सर, तो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हम आते हैं आपके फ़ोन पे के ऊपर। फोन पे फाउंडर, मैं सही लिखा था पी, हाँ देख रहे हैं, हाँ सर, हाँ देखिए, फ़ोन पे के फाउंडर भी हमारे इंडिया वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं शुरू से इंडिया में ही था, इंडिया को ही प्रमोट करता था और आज भी करता रहूँगा, और जब तक जीऊँगा इंडिया की कंपनी जो बहुत अच्छे स्तर पर अपना हर एक कार्य कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करना जरूरी है, उनका साथ जुड़ना भी जरूरी है, उनका यूज़ करना भी जरूरी है। हाँ सर, फ़ोन पे फाउंडर्स में आप देख रहे हैं सर समीर निगम जी, राहुल चारी जी, और आपके बुर्जिन इंजीनियर, ठीक, हाँ सर, क्या रखेंगे, समीर राहुल बुर्जिन, ठीक याद रहिएगा। हाँ सर, ये सबको इमेज में निकालते हैं समीर जी का सबका। आइए, यह है समीर निगम जी, है ना, हाँ देखो, पढ़ने के लिए बाहर गए, आज चीज़ बाहर देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए मैटर नहीं करता, इंडियन है ना, इंडियन क्षेत्र में काम किए ना, बस बहुत है। आइए, वहाँ सर ये हमारे समीर निगम जी, ठीक, सर यहाँ लगाता हूँ समीर निगम जी, ताकि वहाँ जगह बचे रहे बाकियों के लिए। राहुल चारी जी का इमेज देख लेते हैं, ये हमारे राहुल चारी जी, ठीक, हाँ ये है राहुल चारी, ठीक, इसमें सबसे मेन नाम आप समीर जी का याद रखेंगे, है ना, फिर सबसे पहले इन्हीं का नाम पूछेगा आप लोगों से कभी भी। क्लियर रहा, सबसे पहले समीर निगम जी का याद रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेगा। बुर्जिन इंजीनियर जी का निकाल देता है इमेज, ये हमारे बुर्जिन इंजीनियर जी, इनके नाम है इंजीनियर है, और इंजीनियर लोग तो दुनिया को देते ही हैं हर एक नई नई चीज़ें। हाँ सर, तो हाँ आप देख लीजिए पूरा सबका इमेज। चलिए आइए,
तो हाँ सर, समीर निगम जी, राहुल चारी जी, बुर्जिन इंजीनियर जी, सबसे ज़्यादा नाम याद रखना है आपको, समीर निगम जी का मेन नाम याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा। ठीक, हाँ सर। चलिए, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया। अब इंडिया के जो टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी उनका नाम देख लेते हैं। ये पहले आइए इंटेल कंपनी को देख लेते हैं। इंटेल, इंटेल फाउंडर, इंटेल फाउंडर, ठीक, हाँ सर, इंटेल के फाउंडर हैं ये तीनों व्यक्ति, ध्यान रहेगा। हाँ सर, इंटेल कंपनी के फाउंडर हैं गॉर्डन मूरे, रॉबर्ट नॉयस, एंड्रयू ग्रोव। ठीक, हाँ सर। आपसे एग्जाम में कब कहाँ से क्या क्वेश्चन आज आपको पता नहीं है, इसलिए इन सबको अपने ध्यान में रखते हुए चलेंगे आप। देखिए, गॉर्डन मूरे जी का देख लीजिए इमेज। हाँ सर, ये हमारे गॉर्डन मूरे साहब। तो गॉर्डन मूरे साहब हैं हमारे। क्या लिखा है? अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर एंड द को फाउंडर, इंजीनियर ही व्यक्ति दुनिया बदलता है, आप समझ रहे हैं आपके पास कहा जाता है, एंड द को फाउंडर एंड चेयरमैन एमरिटस ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन। ठीक, हाँ सर, तो चेयरमैन भी है आपके, को फाउंडर के साथ साथ चेयरमैन भी यही है व्यक्ति। ठीक, हाँ सर। चलिए, रॉबर्ट नॉयस जी को देख लेते हैं। इनके सबसे ज़्यादा यह नाम आप गॉर्डन जी का याद रखेंगे, गॉर्डन मूरे साहब का, उसके बाद याद रखेंगे रॉबर्ट नॉयस जी का। ठीक, हाँ सर। रॉबर्ट नॉयस, ठीक है। ठीक, लास्ट बच गए आपके। मला के नाम, अगर आपको नाम याद रखना है, गॉर्डन मूरे जी का मेनली है ना। हाँ सर, रॉबर्ट नॉयस, और उसके बाद आपके आ गए एंड्रयू ग्रोव जी। ये एंड्रयू ग्रोव साहब। ठीक, देख रहे हैं दुनिया आज अमेरिका क्यों विश्व शक्ति कहलाता है, क्योंकि सब आपके अमेरिका के दिख रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये सब आपके इन अमेरिका के ही, हमारे अमेरिका की कंपनियां हैं सब, दिख रहे हैं हमें, अमेरिकन बिजनेसमैन दिख रहे हैं ना आपको। हाँ सर, ये बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया पर राज क्यों कर, क्योंकि अमेरिका में ऐसे लोगों ने जन्म लिया। तो अमेरिकन ही ये भी देखिए, ये भी सर आपके अमेरिकन है, देखिए ये भी आपके अमेरिकन है, देखिए। हाँ सर, इसलिए अमेरिका जो है पूरी दुनिया में राज कर रहा है, इसलिए दुनिया विश्व में वर्ल्ड शक्ति कहला, वर्ल्ड पावर कहलाता है अमेरिका आपका। हाँ सर, इंटेल का भी जान गए आप। चलिए, फाउंडर ऑफ TCS, फाउंडर ऑफ TCS है भैया आपके, जिसका फुल फॉर्म आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक, हाँ, तो आपको प्राउड होना चाहिए कि विश्व स्तर पर बहुत बड़ा नाम है TCS, है ना। हाँ सर, टाटा की कंपनी है सॉफ्टवेयर लाइन की, और विश्व की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, वर्ल्ड स्तर पे इसका नाम है। ठीक, हाँ सर। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS, फाउंडर इसके टाटा सन्स, और टाटा सन्स का जो कंपनी है खुद टाटा कंपनी है, उसके साथ साथ फकीर चंद कोहली और JRD टाटा जी। ठीक, हाँ सर, इस बात का याद रखेंगे। इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विस एंड कंसल्टिंग
कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। टाटा सन्स इसका फाउंडर में ग्रुप में आपको टाटा सन्स का नाम देखने मिलता है। हाँ, बाकी और जो उसमें थे फकीर चंद कोहली और जे.आर.डी. टाटा का नाम याद रखना है। ठीक, एम्प्लॉइज में 5,28,748 5,28,748 एम्प्लॉय काम करते हैं। दिसंबर 2021 का रिपोर्ट है। रेवेन्यू है इसका 1,95,772 करोड़ रुपए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, अमेरिकन डॉलर में 26 बिलियन अमेरिकन डॉलर। हाँ सर, ठीक। हाँ, चलिए, याद रहेगा आपको। आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ एक बार लेकर के स्क्रीन पे, इंटेल नहीं चाहिए था अपने को। TCS तो फकीर चंद कोहली जी का देख लीजिए ये इमेज, ये आपके फकीर चंद कोहली जी साहब। हाँ, ठीक। हाँ, ये फकीर चंद कोहली साहब, याद रखेंगे इस बात का। ठीक, देखिए फकीर चंद कोहली वाज फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ ऑफ TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विस। ये आपके पहले सीईओ भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्व हैं ये, कोई हाल के मजाक मत लीजिएगा। पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्तित्व हैं ये भारत के। हाँ सर, ठीक। जन्म इनका भले पेशावर पाकिस्तान में हुआ था, और देखिए अपने जीवन को कैसे इन्होंने इंडिया के प्रति समर्पण किया और किस तरीके से अपने जीवन को आज इंडिया को नाम रोशन करने में इतना बड़ा साथ निभाया। चलिए, फकीर चंद कोहली जी हो गए। और हमारे इंडिया के हैं तो इनका नाम और चेहरा आपको सब याद रहना चाहिए। जे.आर.डी. टाटा साहब को तो कौन नहीं जानता है। हाँ, जे.आर.डी. टाटा साहब को तो हर एक व्यक्तित्व तो जानता है। महाराज आपको इनका जे.आर.डी. टाटा साहब का पूरा नाम पता रहेगा। बताएंगे अब जे.आर.डी. टाटा साहब का नाम भारत में सबसे पहले किसी चीज के लिए फेमस है, कि सबसे पहले किस चीज के लिए जाने जाते थे, सबसे पहले क्या इन्होंने किया था इंडिया के स्तर पर, अब उसके बताएंगे जे.आर.डी. टाटा साहब जी के बारे में जानकारी। हाँ सर, कि जे.आर.डी. टाटा साहब किस लिए जाने जाते हैं आपके। ठीक, हाँ सर। उनके बगल में जो खड़े व्यक्ति तो आपको इस फोटो में दिख रहे हैं, रतन टाटा साहब। ठीक, हाँ सर। इनका पूरा नाम है जे.आर.डी. टाटा साहब का इनका नाम है, देखिए क्या लिखा है ऊपर सबसे पहले सर, इंडियन एविएटर, अर्थात एविएटर मतलब एविएशन, एविएशन माने उड़ान, उड़ान माने एरोप्लेन, एरोप्लेन मतलब भारत के प्रथम पायलट भी हमारे जे.आर.डी. टाटा साहब थे। और आज जो आप इंडियन एयरलाइन सुनते हैं वो इनकी ही कंपनी थी, खुद की कंपनी बना करके, खुद की द्वारा उसको उड़ा करके, चला करके, रनिंग करके उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को समर्पण कर दिया कि लीजिए अब आप इसको संभालिए और आप इसको देश के रूप में चलाइए। भाई अब देश का हो गया ये कंपनी। इंडियन एयरलाइंस इन्होंने ही बना करके भारत सरकार को दिया था। जहांगीर, इनका पूरा नाम है जहांगीर रतन जी डडाभॉय टाटा। ठीक, हाँ सर। इनका पूरा नाम याद रखेंगे। जे फॉर आपका जहांगीर, आर फॉर आपका रतन जी, और आपका डी फॉर आपका डडाभॉय, डडाभॉय, ठीक, डडाभॉय, और लास्ट में आपका टाटा तो टाटा। हाँ सर, तो ये इनका पूरा नाम। Was a non-resident Indian aviator, industrial entrepreneur or chairman of Tata Group. Born into the Tata family of India, he was the son of noted businessman रतनजी डाडाभॉय। तो इनके पीछे जो जहांगीर इनका नाम है और जो आरडी लगा है इनके नाम है इनके पिताजी रतनजी डाडाभॉय का। ठीक, हाँ सर, रतनजी डाडाभॉय टाटा जी के ये सन थे। ठीक, हाँ सर। हिज वाइफ सुजेन ब्यूरी, छोड़ दीजिए। चलिए, इनका जन्म होता वाले पेरिस फ्रांस में, देखिए ये कहीं पैदा हुए हों, मरे भी आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इनका देहांत भी वहीं हुआ, देहावसान भी वहीं हुआ है। और भैया इन्होंने किए किस देश के लिए कंपनी, किस देश के लिए काम किया, तो ऑर्गेनाइजेशन जिसका इन्होंने फाउंडेड किया था एयर इंडिया कंपनी, इन्होंने ही फाउंडेशन किया। टाटा मोटर्स, इन्होंने ही फाउंडेशन किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने ही आपका फाउंडेशन किया। इंडियन एयरलाइंस आपका इन्होंने ही फाउंडेशन किया। ऐसी और बहुत सारी कंपनी हैं जिनकी वजह से इंडिया में आप जानते हैं माइलस्टोन के रूप में। ठीक, हाँ सर। चलिए आइए,
तो सब जान के आपको सम्मान भरी निगाहों से देखना चाहिए इनकी ओर कि भाई बहुत बड़े बड़े ये हमारे देश के नाम हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ समर्पण किया है, बहुत कुछ किया है। आते हैं आपके विप्रो। शेयर का प्राइस दिखा रहा है 445 रुपये, खरीद लीजिएगा भैया। चलिए विप्रो फाउंडर आ गया। तो विप्रो के फाउंडर है आपके प्रेम जी, ठीक, याद रहेगा। याद रहेगा, हाँ सर। MH हसन प्रेम जी मतलब मोहम्मद प्रेम जी, फादर ऑफ अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी जिनका आज आप नाम देख रहे हैं, इन्हीं अजीम प्रेम जी आज इनकी कंपनी के आज वर्तमान में मालिक हैं। तो अजीम प्रेम जी साहब के जो फादर थे मोहम्मद प्रेम जी, उन्होंने ही इसका नींव रखा था, ठीक, हाँ सर। चलिए ध्यान रहेगा। तो अजीम प्रेम जी साहब का जो फादर थे MH हसन प्रेम जी, इसलिए मोहम्मद हसन प्रेम जी ये फाउंडर थे आपके विप्रो कंपनी के, ठीक, हाँ सर। और ये आपके वर्तमान में अजीम प्रेम जी, ठीक, हाँ सर। देख लीजिए अजीम प्रेम जी साहब जी को जानेंगे, इनको कौन नहीं जानता आज। तो अजीम प्रेम जी हैं आज ये। तो अजीम प्रेम जी साहब हैं, वर्तमान में आप इन्हीं का रूप देखते होंगे, ठीक, तो इन्हीं की है विप्रो कंपनी, हाँ सर। और इनके जो फादर है MH हसन प्रेम जी, उन्होंने ही वही फाउंडर थे आपके इस विप्रो कंपनी के, ठीक, हाँ सर। उनका जब इनके पुत्र है अजीम प्रेम जी, तो इन्होंने और ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया आपके, ठीक है, हाँ सर। चलिए याद रखेंगे इस बात का। ठीक, ये देखिए आपके वही उनके फादर हैं हसन प्रेम जी, ठीक, हाँ सर। ये आपके हसन प्रेम जी और इनकी माता है, ठीक, हाँ सर, ध्यान रहेगा। फिर यही आपके देखिए फादर की इमेज दिया हुआ है, हाँ सर। तो इसी इमेज को लेकर लगा देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। चलिए ठीक, आइए भैया। भारत को इन सब ने अपने अपने तरफ से बहुत बड़ा योगदान दिया है कि ऐसी ऐसी माइलस्टोन कंपनियां डाली विश्व स्तर पर भारत का नाम और उनका परचम लहरा रही हैं, ठीक। ये थोड़ा गलत हो गया मेरे नज़र में, इसको सही कर दिया जाए क्योंकि मेरे नज़र में गलत है। पुत्र है तो भैया पुत्र साहब को नीचे कर दिया जाए, और माता पिता हैं तो माता पिता को ऊपर का स्थान दिया जाए, ठीक, हाँ सर। अजीम प्रेम जी साहब यही चाहेंगे जो मैं कर रहा हूँ, हाँ सर। चलिए क्योंकि माता पिता के चरणों में तो है भाई स्वर्ग जन्नत हर एक चीज, हाँ सर। अजीम प्रेम जी साहब का जी का नाम थोड़ा छुप गया माता के आंचल में। चलिए ऊपर ले आते हैं, ठीक, हाँ सर। आइए नेक्स्ट TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस का भी दिखा देते हैं जल्दी से आपको, फिर चैप्टर को करते हैं समाप्त। इन्फोसिस फाउंडर, इन्फोसिस का बहुत विशेष कहानी है। नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर में सबसे फेमस नाम आप जो जानते हैं वो है आपके नारायण मूर्ति साहब जी का, यही है नारायण मूर्ति साहब जी, हाँ सर। देखिए लिखा है आपको यहाँ पे को फाउंडर में लिखा है नंदम M नीलेकणी साहब जी, S गोपाल कृष्णन, हाँ सर, शिबूलाल के दिनेश, NS राघवन, अशोक अरोरा, ठीक, हाँ सर। चलिए फाउंडर आपको दिख गए। NR नारायण मतलब नारायण जी, ठीक है।
नंदन नीलेकणी जी, क्रिस गोपाल कृष्णन जी, एच डी शिबूलाल जी। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा बात आपको। नारायण मूर्ति साहब जो है हमारे, ये हमारे नारायण मूर्ति साहब, इनके ही दामाद आज ब्रिटेन में आपके बहुत बड़े शायद वित्त मंत्री हैं, या कोई वो वित्त मंत्री जैसे पद पे, किसी बहुत बड़े मतलब कैबिनेट में बहुत बड़े पद पे हैं। जैसे हमारे देश में कैसे वित्त मंत्री हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी ब्रिटेन के वित्त मंत्री इन्हीं के दामाद है आपके। ठीक, हाँ सर, ऋषि सुनक साहब, हाँ इन्हीं के दामाद है वो, ये बात याद रखेंगे। ठीक, चलिए, ये हमारे नारायण मूर्ति साहब जी, याद रखेंगे इन बात को। ठीक, हाँ मैं इनका इमेज यहीं भी दिखा दे रहा हूँ, तो सबका इमेज अभी नहीं लाऊंगा, 4 हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, ये नंदन नीलेकणी साहब जी हैं, और इसमें क्यों लेके आ गया भैया, यहाँ से दिखाना पड़ेगा। देख लीजिए इमेज, नंदन नीलेकणी साहब जी है हमारे, नंदन नीलेकणी साहब जी। ठीक, हाँ सर, देखिए इनकी नेटवर्थ है 290 करोड़ यूएसडी, मतलब उनसे जो वो व्हाट्सएप वाले थे ना, उनसे ज़्यादा तो हमारे नंदन नीलेकणी साहब जी रईस है ना। हाँ भाई, फिर कृष्णन गोपालन जी को देख लीजिए, ये हमारे कृष्णन गोपालन साहब जी। ठीक, हाँ सर, क्रिस गोपाल कृष्णन हो गया। लास्ट आपके बच गया है शिबूलाल जी, तो ये हमारे एच डी शिबूलाल साहब जी। ठीक, हाँ सर, हो गया। चलिए, तो आपको हम देख लेते हैं, हमारा लगभग सब हो गया है। हाँ बच गया हमारा एक ठो और भैया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अर्थात IBM के फाउंडर कौन है। ठीक, इनके फाउंडर थे आपकी, यही IBM कंपनी के फाउंडर थे आपके चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट, है ना। हाँ सर, क्या, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट, अर्थात विश्व की सबसे पहली कंपनी जिसने व्यापारिक स्तर पर कंप्यूटर का एक विश्व की पहली कंप्यूटिंग कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, और यही आपके इनके फाउंडर चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट जी, यही चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट साहब। ठीक, तो हमारा यहाँ पे पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपका एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप होमवर्क अपने कॉपी में करके लिख लेंगे कि आप जितने भी कंपनी में यह नाम बताया हूँ, इन सब के वर्तमान CEO का नाम लिख लेंगे। जैसे गूगल के सत्य नाडेला साहब, है ना, उस तरीके से आप लिख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के आपके भैया सुंदर पिचाई जी हैं, जो भी कंपनी है, जो भी जैसे आपके पेटीएम के तो खुद आपके वही है विजय शेखर शर्मा जी। तो जो भी कंपनी है, टीसीएस हमने देख लिया, सब कंपनी के CEO का, वर्तमान CEO का नाम लिख लेंगे। ठीक, IBM, इंटेल हो गया। ठीक, तो हमारे पूरा चीज जो फाउंडर नेम था, अभी क्वेश्चन कभी आपसे आया तो आपसे कभी भी नहीं छूटेगा, है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और फाउंडर नेम के साथ आपको ऐसा ही एक लिस्ट तैयार करना है, इन्हीं के बगल में लिख लेंगे, ये कंपनी का नाम लिखेंगे इनके फाउंडर का नाम, उसके जस्ट बगल में लिखेंगे CEO का नाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम, ठीक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम। ठीक, हाँ सर, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लिए ये क्लास एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल होगा। इसमें भले मजा आए ना आए, मगर आपको याद रखने में बहुत मजा आएगा। मतलब याद रखना तो आपको पड़ेगा ही, याद तो ऐसे आप अपने अपने टेक्निक दिमाग से करके ट्रिक बना करके रखेंगे बस, है ना, और उन सबके नाम का 2-3 अक्षर मिला करके बना करके याद रख लेंगे इस बात को। ठीक, तो उनका नाम याद रख के जाएंगे, एग्जाम में अगर फंसा तो एक नजर में क्वेश्चन देखे, तुरंत आंसर टिक किए, 1 सेकंड में आगे निकल गए। 1 सेकंड में सीधा उतना नंबर आप गेन कर लेंगे जितना 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कोई और क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इन क्वेश्चंस का बहुत वैल्यू हो जाता है, बहुत महत्व हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबके लिए क्लास बहुत फ्रूटफुल होगी, आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है। हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, यही मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाना जरूरी है, मजा आए ना आए, मगर एग्जाम के लिए ये बहुत मजेदार है, बहुत जरूरी है, इसलिए, है ना। और जितना भी टॉपिक है जहाँ से आने के कुछ भी क्वेश्चन का चांस है, मैं वो हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे कि ऐसा ऐसा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों को वही इमेज दिखा के इसलिए पढ़ा ताकि आप रिलेट कर सके, है ना। हाँ, तो आप खुद देख रहे हैं कि भैया मैं ऐसे ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो और किसी अन्य जगह पे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने नहीं मिलता है, मगर वैसे क्वेश्चन आते हैं उनसे डायरेक्ट। हाँ सर, वो देखते हैं आप,
तो चलिए इस तरीके से अगर आप संतुष्ट हैं मेरी बातों से तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मेरे मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों का व्यू, आप लोगों का लाइक सब चीज़ कम हो चुका है। चलिए धन्यवाद, शेयर कीजिए क्लासेस को दोस्तों, ताकि और भी लोग जुड़े, ताकि मेरे को पढ़ाने का मन करे। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को अंदर से नया सब्जेक्ट कंप्यूटर में बोला था तो उसको खत्म जरूर करा दूंगा, और उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए मैं पढ़ाऊँ, ये मेरे को अंदर से मन नहीं हो रहा है। मैं भी अपने मन की बात बता रहा हूँ, आपको जानते हैं मैं थोड़ा सीधा और सटीक और सच्चा बात करने वाले व्यक्ति में से हूँ, तो वही वाली बातें हैं बस। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप चाहते हैं मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।